हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्कैम्पर स्किल्स की इस नई वीडियो में। आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम वेरिएबल समझ लेते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल का मतलब कोई भी क्वांटिटी जैसे एक्स, वाई, जेड, टी, यू, वी, डब्ल्यू, ए, बी, सी, पी, क्यू, आर, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसको क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। और जिसकी वैल्यू फिक्स हो उसको कांस्टेंट कहेंगे। राइट? ओके। अब कांस्टेंट में देखिए क्या सब आ जाता है, 2, 3, 4, 5 या 0 ले लीजिए या -1 ले लेते हैं या -2, -3, -4, -5, -6 और कोई भी नंबर ले लीजिए। कोई भी नंबर जो है, सपोज कर कीजिए कि अगर 11 है तो 11 का वैल्यू हमेशा 11 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कभी इसकी वैल्यू 13 हो जाएगी और कभी 15 हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब कांस्टेंट लेते हैं एक्स, सॉरी वेरिएबल लेते हैं एक्स, तो कई बार आपने इक्वेशन सॉल्व किया होगा, एक्स के जगह पे 11 भी आ जाता है, कई बार एक्स की वैल्यू 5 आ जाती है, कई बार एक्स की वैल्यू 17 आ जाती है। तो इसी को हम वेरिएबल कहते हैं और जिसकी वैल्यू चेंज ना हो उसको कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? कोई भी इक्वेशन सपोज कर लीजिए कि आ जाए 2x + 5 = 0 या 2y + 9 = 0 या 2x - 3/5 प्लस x - 5, यहाँ पे x - 5 है, x - 5/3 प्लस 1/x - 3 प्लस 1/x प्लस 1 इक्वल टू मान लो 0 आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x और यहाँ भी x है। तो पूरे इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसको हम कहते हैं वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको पावर देखना है। सपोज कीजिए कोई भी इक्वेशन आ गया 2x + 5, तो जो वेरिएबल है उस पे हाईएस्ट पावर कितनी है? तो हाईएस्ट पावर इस पे 1 है। हाईएस्ट पावर जब 1 रहे तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं और जब हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। सपोज करो अगर कोई इक्वेशन है आपके पास x² वाला, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जो लीनियर इक्वेशन है उसका फॉर्मेट होगा ax + b = 0। क्लियर है? यहाँ पे a और b जो है कांस्टेंट है और x जो है वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है और a और b कांस्टेंट है। क्लियर है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसको कहेंगे, ये क्लियर हो गया? ओके। अब मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं 2-3 और आपको बताना है कि वो वन वेरिएबल का है या टू वेरिएबल का। 2x + y = 0, ये वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल? तो ये टू वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे एक x है और एक y है। अब बताइए x - 3 प्लस x + 5 प्लस x - 7 = 0, यहाँ पे कितना वेरिएबल है? तो ये वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल कैसे है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ पे भी x ही है। क्लियर? ओके। अब एक और इक्वेशन बताओ, x + y + z + t = 0, ये क्या है? तो ये वन वेरिएबल भी नहीं है, टू वेरिएबल भी नहीं, ये फोर वेरिएबल है, x, y, z और t। यहाँ पे चार चार वेरिएबल है, इसको लीनियर इक्वेशन इन फोर वेरिएबल कहेंगे। ठीक है? तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है वन वेरिएबल पे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और लीनियर का मतलब क्या हुआ कि जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल पे पावर कितनी होगी? वेरिएबल पे पावर 1 होगी। क्लियर है?
किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके पास। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे वेबसाइट पे हो scamperskills.co.in पे, और वहां पे आप काफी सारी स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेगी, जितना चाहिए उतना अवेलेबल है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आ जाता है जब कोई लीनियर इक्वेशन दे दिया तो उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या है, ये इक्वेशन था 2x - 3 = 7। जिस किसी भी साइड वेरिएबल हो, या तो LHS में हो या RHS में हो, जहां पे इक्वल टू का साइड होता है उसके लेफ्ट वाले पार्ट को LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और उसके राइट साइड वाले पार्ट को RHS कहते हैं। RHS का मतलब राइट हैंड साइड। इसको मैं लिख देता हूं, राइट हैंड साइड। और LHS क्या होता है, तो LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी LHS होगा वहां पे किसी एक वेरिएबल को रखना है। इसको मैं फिर से लिखता हूं यहाँ पे 2x - 3 = 7। तो वेरिएबल को हमें सेपरेट करना है, मतलब x वाले को एक साथ रखने हैं। तो जब यहाँ पे देख रहे हैं x वाला टर्म, तो उसके साथ -3 है, तो -3 है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड +3 कर लेंगे। 2x - 3, यहाँ पे भी +3 करेंगे और राइट साइड में भी +3 करेंगे। क्लियर? उसका फर्क क्या पड़ेगा, तो ये जो अलग एक्स्ट्रा टर्म पड़ा हुआ था वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। -3 + 3 कितना हो जाएगा, तो 0। अब यहाँ पे क्या बचा, 2x, तो 2x = 7 + 3 कितना, 7 + 3 10। अब यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे 2x के साथ क्या है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई में है, तो दोनों साइड आप 2 के साथ डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ LHS में भी कर लिया और RHS में भी कर लिया। अब ये 2 इनके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 5 जा कितना, 10। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ये चीज क्लियर है? ओके, अब क्या होता है, जो भी आपका आंसर आया उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। जो इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन है 2x - 3 = 7, RHS पार्ट में 7 है, LHS में जब आप x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो ये भी 7 बनना चाहिए। तो चलिए हम x के जगह पे 5 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 5 - 3, और 2 5 जा कितना, तो 2 5 जा 10, 10 में से 3 माइनस करो कितना होगा, 7। तो ये अपना LHS आया, और जो RHS है वो कितना है, तो वो भी 7 है। तो जब LHS = RHS हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है। क्लियर है? ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये इक्वेशन है आपके पास 2y + 9 = 4। हम लिख लेते हैं इक्वेशन को 2y + 9 = 4। पहला स्टेप आपको बताया हुआ है कि जिस साइड वेरिएबल हो उस साइड किसी और टर्म को नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल वाले को रखना है। इसका मतलब ये जो +9 है, मतलब इसका उल्टा आप ये कह लीजिए नेगेटिव ऑफ नंबर, मतलब -9 हम दोनों साइड प्लस कर लेंगे। तो चलिए करते हैं 2y + 9। अब हम -9 कर रहे हैं, इस साइड भी कर ले रहे हैं और इस साइड भी -9 कर लिए। क्लियर है? ओके, तो +9 और -9 मिलके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बचा कितना, 2y। 2y = 4 - 9 करोगे कितना होगा, इसको आपने ये समझना है कि आपके पास 4 रुपीज है, उसमें से 9 रुपीज आप किसी को दे रहे हो, तो कितना और चाहिए आपको, 5 और चाहिए। तो जितना चाहिए होता है उसको माइनस में लिखते हैं, तो ये हो गया -5। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, y की। यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या पड़ा हुआ है, 2, तो दोनों साइड आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, मतलब LHS को भी और RHS को भी। तो ये 2 इनके साथ कैंसल आउट हो गया, और 5 के टेबल पे 2 नहीं आता, 2 के टेबल पे 5 नहीं आता, तो आप इसी फॉर्म में अपना आंसर छोड़ दोगे, मतलब y = -5/2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है।
क्लियर है? तो y की क्या वैल्यू है? -5/2। अब आप इस इक्वेशन में पुट करके इसको चेक कीजिए कि ये आंसर सही है या गलत है। तो LHS पार्ट को हम देख रहे हैं, LHS में क्या है? 2y + 9। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ये आपका LHS पार्ट है। और RHS पार्ट हमारा कितना है? तो RHS पार्ट ये 4 है, यहाँ पे लिख लीजिए 4। RHS पार्ट 4 है। जब LHS भी 4 आ जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर जो है सही है। चलिए y की वैल्यू इसमें पुट कीजिए। तो 2 इंटू वाई के जगह पे कितना आया है? -5/2 + 9। अब इस 2 के साथ इसकी कटिंग कर दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा -5 + 9। तो 9 रुपीज आपके पास है, 5 रुपीज किसी को देने हैं, तो आपके पास कितना बचेगा? 4। अब देखिए LHS पार्ट आपका कितना आया? 4। RHS पार्ट कितना आया? 4। तो LHS RHS के इक्वल है ना? जब LHS RHS के इक्वल हो तब हम कहते हैं कि ये आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है। तो ये जो आपका सॉल्यूशन आया y = -5/2, ये करेक्ट है। इस तरह से आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास? ये है x/3 + 5/2 = -3/2। अच्छी तरह से देखिए, अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस किए थे और ये जो कर रहे हैं, इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फ्रैक्शन वाला नंबर दे दिया है आपको। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझते जाना है। चलिए, पहला स्टेप क्या है? तो हमने आपको बताया, जिस किसी भी वेरिएबल हो, जिस किसी भी साइड, उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करो, मतलब बाकी को 0 करो। तो यहाँ पे कौन सा टर्म है? प्लस में 5/2 है। 5/2 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो -5/2 करना पड़ेगा। तो -5/2 हम दोनों साइड करेंगे, LHS में भी और RHS में भी। चलिए करते हैं। तो ये हो गया x/3 + 5/2 - 5/2 = -3/2 और -5/2। क्लियर? ओके, अब देखिए ये कितना हो गया? +5/2 - 5/2 = 0। अब LHS में बचा आपके पास x/3 = RHS में क्या बना हुआ है? -3/2 और -5/2। अब 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा? तो 2 ही आ जाएगा। तो ये सिंपल हो जाएगा, -3 -5। अब ये क्या है? ये है x/3 = -3 - 5। कितना हो जाएगा? इसका मतलब पहले आप न्यूमरेटर को सॉल्व कर लीजिए, फिर /2 लगा देंगे। तो आप इसका मतलब ये समझिए कि एक बंदा को आपने 3 रुपीज देनी है, दूसरे को 5 रुपीज देनी है। तो टोटल कितना देना है? टोटल 8 देना है। तो जो देना है उसको माइनस में लिख लीजिए, / कितना है? 2। तो अब ये बन गया x/3 = -8/2। अब देखिए 2 के टेबल पे 8 आता है, तो यस आता है। कितना से? 4 से। 2 4 जा 8। तो ये हो गया x/3 = -4। अब आप क्या करेंगे? तो आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करना। और यहाँ पे x/3 है, 3 किस में है? डिवाइड में है। तो आप दोनों साइड क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, LHS में भी और RHS में भी। तो ये 3 कैंसल आउट हो गया, यहां से आया x, और 4 3 जा 12, और माइनस साइन है तो माइनस लगा दिए। तो ये क्या हो गया? -12 हो गया। इसका मतलब x की क्या वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई -12। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन में इसको पुट करके देखेंगे कि LHS और RHS इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, चलिए पुट करते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, x की वैल्यू -12 आई हुई है। अब देखिए हम पुट करने जा रहे हैं x के जगह पे -12।
सबसे पहले RHS को नोट कर लीजिए। RHS क्या है? तो RHS है हमारे पास -3/2। ये हमने नोट कर लिया। क्लियर? ओके। अब हम LHS पार्ट पे चलते हैं। LHS पार्ट क्या है? तो ये है x/3 प्लस 5/2। x के जगह पे कितना पुट करनी है? तो -12। इसको लिख लीजिए -12/3 प्लस 5/2। अब 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, तो हम 6 लिख लेते हैं। 3 2 जा 6, तो 12 2 जा 24, और माइनस साइन है तो आप माइनस लगा लोगे। प्लस साइन था, प्लस हमने लगा लिया। 2 3 जा 6, तो 5 3 जा 15। अब ये बन गया आपके पास -24 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए, आपको किसी को 24 रुपीज देने हैं, आपके पास 15 रुपीज है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 24 माइनस 15। तो सॉरी, ये था 24 माइनस 15। अब इसको कर लीजिए, 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और ये आ गया 1 माइनस 1 0, तो ये आ गया 9। और जो नेगेटिव साइन बड़े नंबर का था, तो ये बन जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 6। अब हम कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के लिए ये भी होता है कि आप फैक्टर भी बना सकते हैं। जैसे 9 का फैक्टर क्या क्या है? तो 3 और 3 है। 6 का फैक्टर क्या है? 2 और 3। अब ये 3 3 कट कर दीजिए, बचा कितना? तो बचा -3/2। मतलब ये जो है LHS पार्ट है, LHS पार्ट कितना आ गया? तो LHS पार्ट आ गया -3/2, और RHS पार्ट भी है -3/2। इसका मतलब LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? सही है। क्लियर? ओके। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए क्या क्वेश्चन है। जिसके साथ वेरिएबल है, इस बार वो फ्रैक्शन में नहीं है, दूसरा टर्म जो है फ्रैक्शन में है। कोई बात नहीं है, हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम सीखते हैं। यह है 15/4 माइनस 7x इक्वल टू 9। अब आप क्या करेंगे? तो वेरिएबल को हमें एक साइड रखनी है, तो यहाँ पे -7x है, और ये 15/4 एक्स्ट्रा टर्म पड़ा हुआ है, मतलब इसको हमें जीरो करनी है। तो 15/4 को जीरो करने के लिए इसका नेगेटिव नंबर क्या होता है? -15/4। तो आप -15/4 दोनों साइड में ऐड कर दीजिए। ऐड करने का मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही होगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस जो है वो माइनस हो जाता है। तो ये आ गया 15/4। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 15/4, और -7x पहले से है। RHS में जो है 9 माइनस 15/4। क्लियर? ओके। अब देखिए, ये दोनों टर्म मिलके कितना हो जाएगा? तो ये दोनों टर्म मिलके 0 हो गया। बचा कितना? -7x इक्वल टू, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। 1 और 4 का एलसीएम कितना? 4। 1 4 जा 4, 9 4 जा 36, माइनस 4 1 जा 4, तो 15 1 जा 15। ये हो जाएगा -7x इक्वल टू 36 माइनस 15 कितना होगा? तो 21/4। इसको आप ऐसे कर भी सकते हो, 36 माइनस 15, 6 माइनस 5 1, और 3 माइनस 1 कितना? 2। तो ये आ गया 21/4। अब देखिए क्या है, -7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए -7 के साथ दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। तो चलिए करते हैं। -7x डिवाइडेड बाय -7 इक्वल टू 21/4 डिवाइडेड बाय -7। क्लियर है? ओके। अब देखिए, इसको हम क्या करते हैं? ये माइनस इसके साथ कटिंग करते हैं, और 7 और 7 कटिंग कर देते हैं। अब क्या बचा? यहाँ पे लिख रहे हैं x इक्वल टू 21/4 डिवाइडेड बाय -7। -7 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। अब आपको हमने बताया हुआ है कि जब डिवाइड का साइन हो तो उसको कैसे करते हैं? तो पहले उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद नंबर का डिवीजन साइन के बाद जो नंबर हो
उनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/-7। क्लियर है? ओके, अब कटिंग कीजिए 7 के टेबल पे कितना, तो 7 3 जा 21, और ये माइनस साइन कहीं पे भी आप लगा दीजिए नंबर में, या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। मतलब यहां से जो है x की वैल्यू आ गई -3/4। क्या आ गई x की वैल्यू? -3/4। अब आप इसको चेक करेंगे कि ये जो x की वैल्यू आई है वो सही है या गलत है। ओके, कैसे चेक करेंगे? तो इक्वेशन में पुट करके, चलिए हम पुट करते हैं। x की वैल्यू है -3/4, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x इक्वल टू -3/4। अब RHS देखिए कितना है, तो RHS 9 है। LHS कितना आना चाहिए? तो LHS भी 9 ही आना चाहिए। तो चलिए LHS को देखते हैं। LHS में हमारे पास है 15/4 -7x। इसको हम लिखेंगे 15/4 -7 इंटू x के जगह पे कितना, तो -3/4। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 15/4 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 4। अब दोनों का जो बेस है वो इक्वल है, 4 और 4, आई मीन डिनोमिनेटर। तो आप डिनोमिनेटर में पहले 4 लिख लीजिए, न्यूमरेटर में हो जाएगा 15 और ये है 21। 15 और 21 को प्लस करोगे तो कितना होगा, आप ऐसे प्लस कर लेना 15 और 21, तो 5 + 1 6 एंड 2 + 1 3 36। तो ये हो गया 36/4। अब 4 के टेबल पे 36 आता है, तो यस 4 9 जा 36, ये आ गया 9। और ये क्या है, LHS है। अब देखिए हमारे पास LHS भी 9 आया और RHS तो 9 है ही, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया ना। जब LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर सही है। इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन निकाला x इक्वल टू -3/4, x की वैल्यू वो सही है। क्लियर है? ओके, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। अब यहां पे आपके पास कुछ स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करनी है। मतलब जिस तरह से अभी हमारे पास इक्वेशन बना के दिया हुआ था कि 2y - 9 = 4 या 2x + 7 = 5 या x/3 + 1/4 = 1/5, और आपको कहा गया था कि सॉल्व करो, सब में कहा गया सॉल्व करो। तो इस तरह से आपको इक्वेशन नहीं दिया जाएगा किसी किसी क्वेश्चन में, किसी किसी क्वेश्चन में इक्वेशन रहेगा और किसी किसी क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं रहेगा, तो आपको इक्वेशन खुद बनाना है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि स्टेटमेंट से मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए। व्हाट शुड बी एडेड, एडेड का मतलब क्या प्लस करना है, टू ट्वाइस द रेशनल नंबर दिस, इस रेशनल नंबर में मतलब -7/3 के 2 टाइम्स में क्या हम प्लस करेंगे तो 3/7 हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले कंसीडर कर लेना है कि जो हम ऐड कर रहे हैं वो नंबर x है। लेट क्या कर लेंगे कि x शुड बी एडेड, लेट x शुड बी एडेड। ओके, हमने ये कंसीडर कर लिया कि हम x ऐड कर रहे हैं। अब कंडीशन क्या है, ट्वाइस द रेशनल नंबर दिस। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2, ये साइन मल्टीप्लाई का है और मल्टीप्लाइड बाय 2। थ्राइस का क्या मतलब, तो थ्राइस का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 3। आप ऐसे भी कह सकते हैं ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, मतलब 2 गुना, और थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना। क्लियर है? ओके, अब आ जाइए, व्हाट शुड बी एडेड ट्वाइस द रेशनल नंबर। तो ट्वाइस द रेशनल नंबर का मतलब
2 इंटू -7/3। इसमें क्या प्लस करें, क्या ऐड करें? तो हमने कंसीडर किया हुआ है कि x प्लस करेंगे, तो अब किसके बराबर होनी चाहिए? 3/7 के बराबर होनी चाहिए। किस तरह से हम क्वेश्चन को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस पे भी आपको ध्यान देना है। ओके, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन कंसीडर कर लिया पहले कि x ऐड कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट था उसी को हम यूज कर रहे हैं। 2 इंटू -7/3 प्लस x इक्वल टू 3/7। अब क्या करेंगे? जिस तरह से हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करते थे उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए पहले इनको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो 2 7 जा 14 और माइनस साइन है, तो -14/3 प्लस x इक्वल टू कितना? तो 3/7। अब हम क्या करते हैं? तो x को एक साइड रखते हैं और बाकी जो टर्म है उसको हम 0 बनाते हैं। तो -14/3 में क्या आप ऐड करेंगे तो 0 होगा। तो -14/3 में इसका नेगेटिव नंबर मतलब 14/3 ऐड करेंगे तो ये 0 होगा। चलिए करते हैं। -14/3 प्लस 14/3। अच्छा, हम LHS में ऐड करेंगे तो RHS में भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 3/7 प्लस 14/3 हम RHS में भी ऐड कर लिए। क्लियर है? ओके, अब देखिए ये कितना हो जाएगा? तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि एक है -14/3, दूसरा है प्लस में 14/3। अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे सिर्फ x बचा। ये हम लाइन यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये x बचा। RHS में क्या है? तो RHS में है 3/7 और 14/3। 3/7 प्लस 14/3। अब बताइए 3 और 7 का एलसीएम कितना? तो 3 और 7 का एलसीएम 21। 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 प्लस 3 7 जा 21 और 14 7 जा कितना? 98। ये आप मल्टीप्लाई करके भी देख लेना। 14 है उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7 4 जा 28, 2 आ गया, 1 7 जा 7 प्लस 2 9। अब इसको लिखिए x इक्वल टू 9 प्लस 98 कितना? इसमें 98 में 9 ऐड करना है, हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये आ गया 9 प्लस 8 17 एंड 9 प्लस 1 10 107। तो ये हो गया 107 डिवाइडेड बाय 21। क्लियर है? ओके, कोई डाउट? नो। अब आप इसको वेरीफाई करेंगे कि x इक्वल टू 107/21 जो आया ये सॉल्यूशन सही है या नहीं है। तो हम कैसे करेंगे? तो जो इक्वेशन बना या क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उसको ही चेक कर लेते हैं। आंसर है अपना 107/21। चलिए वेरीफाई करते हैं। 107/21 को हमने प्लस करना है 2 टाइम्स -7/3 में, तो अपना आंसर किसके बराबर होना चाहिए? 3/7 के बराबर। चलिए करते हैं। ये आ गया 107 डिवाइडेड बाय 21 और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, एंड 2 7 जा 14 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए 21 और 3 का एलसीएम कितना? तो 21। ये आ गया 107 एंड 3 7 जा 21, तो 14 7 जा 98। माइनस का साइन है, माइनस में हमने 98 कर लिया। अब 107 में से 98 माइनस करो, तो 107 माइनस 98, तो ये आ गया 17 माइनस 8 9 एंड ये 0 ये 0। तो ये हो गया 9/21। 9/21 की कटिंग कैसे करोगे? तो 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा 21, तो ये आ गया आपका 3/7। अब यहाँ पे भी देखिए आप 3/7 ही चाहिए था ना? ओके, इसका मतलब अपना आंसर क्या है? अपना आंसर सही है। ओके, चलो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।